नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ, जिला दर्शन हम पढ़ रहे थे और जिला दर्शन में जयपुर संभाग पढ़ रहे थे। जयपुर संभाग में अपना अब जिला चलेगा जो नवीन जिले हैं, उन जिलों में खैरतल तिजारा यानी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने लगा है खैरतल तिजारा, तो वो खैरतल तिजारा हम पढ़ेंगे। देखिए खैरतल तिजारा नोट कर लीजिए फटाफट। अगला जो जिला आप पढ़ेंगे वो जिला होगा अपना कौन सा, खैरथल तिजारा। खैरथल खैरथल तिजारा ये है ना। तिजारा दोस्तों ये पढ़ोगे है ना, नोट करते चलना आप साथ में। खैरथल तिजारा हम पढ़ रहे हैं और जयपुर जो संभाग है उसमें 4 नए जिले थे, ये लास्ट जिला है जयपुर संभाग में। तो खैरथल तिजारा ये जो जिला है ये कब बना, सबसे पहले इसका गठन यानी इस जिले का गठन कब हुआ बता दीजिए फटाफट, क्योंकि सभी के गठन की एक ही डेट है। तो इसका गठन हुआ कितने को, 7 अगस्त 2023। चलो बताएं किस समिति द्वारा ये गठित किए गए जिले। तो समिति का नाम क्या था, राम लुभाया क्या समिति, यानी राम लुभाया समिति द्वारा, याद रखें खैरथल तिजारा ये जिला बना और इस जिले का गठन हुआ है 7 अगस्त 2000 कितने को, 23 को इसका गठन हुआ है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, खैरथल तिजारा जो जिला है ये किस सीएम यानी किनके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, अशोक गहलोत, जिन्होंने नवीन कितने, अशोक गहलोत जिन्होंने नवीन 19 जिलों का क्या किया है, गठन किया है। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट, ये जिला किससे अलग होकर के बना है, यानी किस जिले से अलग होकर के ये जिला बनाया गया है। तो अपना जवाब होगा किससे, अलवर जिले से, याद रखना दोस्तों, अलग किया गया है। खैरथल तिजारा जो जिला बना है वो किस जिले से अलग एक जिला बनाया गया है, तो आपका जवाब होगा अलवर। अच्छा, इसके बाद में संभाग की बात करें, इस संभाग के अंतर्गत ये आता है, तो संभाग हो जाएगा दोस्तों कौन सा, जयपुर संभाग के अंतर्गत ये आता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जयपुर। अब देखेंगे आप इसके पड़ोसी याद रखें क्या जिले, तो पड़ोसी जिले कितने हैं, तो 2 इसके पड़ोसी जिले हैं। यानी एक तो वो पड़ोसी जिला है जिससे ये अलग हुआ है, किससे अलग हुआ है, तो नंबर 1 अलवर से अलग हुआ है। एक तो अलवर इसका पड़ोसी जिला हो गया और दूसरा हो जाएगा क्या, कोटपुतली बहरोड। दूसरा पड़ोसी जिला होगा कौन सा, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो ये चीजें हैं, आप उतारिए फटाफट से। यानी हम पढ़ रहे हैं खैरथल तिजारा, इसका गठन कब हुआ, 7 अगस्त 2023 को। इस समिति की सिफारिश पर बना, यानी कौन सी वो समिति थी जो इन जिलों को गठित करने हेतु बनाई गई, राम लुवाया समिति। और सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये नए जिले बनाए गए। ये अलग हुआ है किससे, अलवर से। और किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी है, तो 2 इसके क्या है, पड़ोसी जिले हैं।
एक तो जिससे ये अलग हुआ है किससे, अलवर से, वो पड़ोसी जिला है, और एक हो गया कोटपुतली बैरोड, यानी दो इसके क्या है, पड़ोसी जिले हैं। अब देखो ये जो जिला है, याद रखना इस जिले में बात की जाती है कि भाई कितने इसमें उपखंड आते हैं और कितनी तहसील है, यानी ये जिला कितने उपखंड और कितनी तहसीलों वाला है। तो ये 5 याद रखना है आपको, इसमें उपखंड है और 7 क्या है, तहसील है। यानी उपखंडों की हम बात करें तो कितने उपखंड इसके में आते हैं, तो उपखंड आते हैं इसके अंतर्गत कितने, 5, यानी उपखंड, और यहाँ अपने हो जाएंगी क्या, तहसील। उपखंड और ये क्या हो गया, तहसील। ठीक है, अब देखेंगे आप कितने कौन कौन से 5 उपखंड हैं और कौन कौन सी तहसील है। तो सबसे पहले नंबर 1 पहला उपखंड ये हो जाएगा तिजारा। तिजारा याद रखें उपखंड, तिजारा कितने उपखंड है, तो 5। तहसील कितनी है, तो तहसीलों की संख्या है कितनी, 7। तिजारा, तिजारा के बाद में नंबर 2 अगला है टपूकुड़ा। टपूकुड़ा ये उपखंड इसमें है। नंबर 3 अगला आ जाएगा आपका मुंडावर। मुंडावर ये उपखंड इसमें है। और नंबर 4 एक हो गया अपना कोट कासिम। कोट क्या, कासिम हो गया। और इसके बाद में 5वें नंबर पे आएगा किशनगढ़ बांस। किशनगढ़, किशनगढ़ बांस। ये इस तरह से याद रखना, 5 इसमें क्या है, उपखंड है। यानी खैरतल तिजारा जो जिला है जिसे हम पढ़ रहे हैं, इस खैरतल तिजारा में कितने उपखंड हैं, तो जवाब क्या होगा, 5। 5 उपखंडों वाला है खैरतल तिजारा। तिजारा, टपूगड़ा, मुंडावर, कोट कासिम और किशनगढ़ बांस। किशनगढ़ बांस। अब यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे कि खुद खैरतल जो है वो उपखंड नहीं है। देख लीजिए आप, खैरतल जो जिला है, खैरतल और तिजारा दो स्थानों को, दो तहसीलों को मिलाकर के नाम पड़ा है, तो इसमें खैरतल नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। यानी खैरतल याद रखें एक क्या है, खैरतल एक जिला तो है लेकिन क्या नहीं है, उपखंड नहीं है। खैरतल तिजारा, खैरतल तहसील तो है पर क्या नहीं है, उपखंड नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि भाई इसमें कौन कौन सी तहसीलें आएंगी। तो देखें नंबर 1 तहसीलें कितनी है इसमें, 7 तहसीलें। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। तो तिजारा में तिजारा तहसील है। तिजारा जो उपखंड है उसमें तहसील कौन सी है, तिजारा। टपूकुड़ा की हम बात करें तो इसमें टपूकुड़ा, टपूकुड़ा याद रखना तहसील है। मुंडावर की बात की जाए तो इसमें मुंडावर, मुंडावर क्या है, तहसील है दोस्तों। कोट कासिम की बात करें हम तो कोट कासिम तहसील है। कोट कासिम उपखंड में, कोट कासिम उपखंड भी है और तहसील भी है। लेकिन इसके अलावा एक और याद रखनी है आपको, कौन सी, तो ये इस तरह याद रखना, हरसौली। हरसौली यानी एक और तहसील है क्या, हरसौली। तो एक तहसील तो आपकी ये बढ़ गई, हरसौली। उसके बाद में किशनगढ़ बांस जो है वो उपखंड है तो तहसील भी है, किशनगढ़ बांस। अब इसके बाद में यहाँ है आपकी एक खैरतल। खैरतल तो याद रखना खैरतल तहसील तो है पर उपखंड नहीं है। ये बहुत ही अलग हटके सवाल है। इस खैरतल को हम पढ़ रहे हैं वो उपखंड नहीं है, वहां तहसील है केवल। अब खैरतल तहसील किस में आती है, तो किशनगढ़ बांस उपखंड में आती है। यानी ये तो आपके उपखंड हो गए कितने, 5, और इधर हो गई तहसील है। अब जो उपखंड है वो तहसील तो होते ही है, सीधी बात है, पर इनमें दो तहसीलें आ रही हैं। यानी कोट कासिम खंड भी है, तहसील भी है,
और एक और आ गई कौन सी, हरसौली। इधर देखो आप, किशनगढ़ बांस उपखंड में किशनगढ़ बांस तहसील है, और एक और तहसील है कौन सी, खैरथल। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, खैरथल तहसील किस उपखंड के अंतर्गत आती है, किशनगढ़ बांस के अंतर्गत आती है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो है वो उपखंड नहीं है, केवल क्या है, तहसील है। तो यहाँ एक चीज नोट कर लीजिए, देखो यहाँ ये नोट कर लीजिए आप, खैरथल, खैरथल उपखंड, खैरथल उपखंड नहीं बल्कि क्या, बल्कि तहसील है, याद रखना। खैरथल उपखंड नहीं है बल्कि क्या है, तहसील है ये, ठीक। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, जिस खैरथल को हम पढ़ रहे हैं, खैरथल तिजारा को, वो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ, हरियाणा के साथ। यानी हरियाणा के बॉर्डर पर है, हरियाणा के साथ इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। तो यहाँ आप ये नोट करें, याद रहे इस तरह से। अब क्या याद रखना है हमें, तो देखिए हम, खैरथल, खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा हरियाणा, हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ कैसी, अंतरराज्यीय, राज्यीय सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। यानी हरियाणा के साथ में अंतरराज्यीय, अंतर्वर्ती जिला नहीं कह सकते इसको, हरियाणा के साथ में क्या बनाता है, सीमा। खैरथल तिजारा, नोट करिए आप फटाफट इन बिंदुओं को। तो ये हम पढ़ रहे हैं, खैरथल तिजारा गठन हुआ 7 अगस्त 2000 कितने को, 23। अब ये तो कॉमन पर्सन है, याद हो ही गए होंगे, क्योंकि 1900 जो नए जिले हैं उनका गठन और समिति ये सेम है सबका, अलग। और ये भी सेम है, भाई किस सीएम ने ये बनाए थे, तो अशोक गहलोत थे सीएम। अब ये अलग किससे हुआ है, ये डिफरेंट है भाई, सब अलग अलग हुए हैं। तो कोई किसी जिले से अलग हुआ है, कोई किसी से। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, खैरथल तिजारा किससे अलग हुआ है बताओ, है अलवर से अलग हुआ है। इसके बाद में देखिएगा, अब नेक्स्ट इस संभाग के अंतर्गत आता है तो जयपुर में। ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया, क्योंकि स्टार्टिंग जब अपन कर रहे हैं नए जिलों की, तो सबसे पहला संभाग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर नए जिले ले रहे हैं। उसके बाद पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी है, 2 है। अब एक तो जिससे अलग हुआ है वो पड़ोसी है, इससे अलग हुआ है अलवर से, तो अलवर पड़ोसी हो गया। और दूसरा है कोटपुतली बैरोड है। उपखंड कितने हैं, तो 5 उपखंडों वाला है। एक तिजारा, टपुगुड़ा, अच्छा दोनों किससे बनेंगे, टी से। तिजारा और टपुगुड़ा दोनों की शुरुआत किससे होगी, दोनों की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, टी से होगी। तो एक तो आपका टी हो गया, फिर ये हो गया आपका एम हो गया, मुंडावर। और इन दोनों की शुरुआत के से है, इसीलिए के, यानी टीएम के, ऐसे भी याद रख सकते हैं, टीएम के, ठीक है। दो बनाइए टी से, और दो बनाओ किससे, के से, और एम से एक बना दीजिए मुंडावर। टी से यानी तिजारा, और टी से ही बना टबुगुड़ा। एम से हो गया मुंडावर, और के से कोट कासिम और किशनगढ़ बांस, किशनगढ़ बांस। तो ये हमें याद रखना है। खैरथल उपखंड नहीं बल्कि क्या है, तहसील है। और इसके बाद में खैरथल तिजारा हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय क्या बनाता है, सीमा बनाता है।
हरियाणा के साथ में कितने जिले सीमा बनाते हैं, बता फटाफट। राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ में क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। और उन 8 जिलों में खैरतल तिजारा शामिल है। ठीक, क्या बताएंगे आप मुझे, क्या सीकर अब सीमा बनाता है हरियाणा के साथ है? सीकर की जगह किसकी सीमा लगती है? अच्छा आप बताएं, हनुमानगढ़ की सीमा लगती है क्या हरियाणा से? बिल्कुल लगती है, हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। उसके बाद में झुंझुनू की सीमा लगती है क्या? बोलो ना। हनुमानगढ़ की सीमा लगती है, झुंझुनू की सीमा लगती है, लेकिन सीकर की सीमा नहीं लगती। पहले लगती थी, अब सीकर की जगह किसकी सीमा लगेगी? नीम का थाना की सीमा लगती है। उसके बाद में जयपुर की सीमा लगती है क्या? वो नहीं लगती, पहले लगती थी जयपुर की, तो किसकी सीमा लगती है फिर? है, कोटपुतली बहरोड की सीमा लग गई। कोटपुतली कौन? बहरोड। उसके बाद में अलवर, अलवर की तो लगती है सीमा, अलवर की सीमा लगती है, अलवर की सीमा लगती है। और किसकी सीमा लगती है? हड़तल तिजारा है, उसकी भी सीमा लगती है, हड़तल तिजारा की सीमा लगती है। अब उसके बाद में पहले भरतपुर तक लगता था, अब कहाँ तक लगेगा? डीग, तो डीग की भी सीमा लग रही है। किसकी? डीग की। अब एक कौन सा रह गया? जयपुर ग्रामीण रह गया, है ना। तो इस तरह से अब इनकी संख्या काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वर्तमान में कितने? 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, और पहले बनाते थे कितने? 7 जिले, है ना। तो ये चीज तो अपन जब भौगोलिक स्थिति विस्तार पढ़ेंगे तब उनमें ये चीजें आ जाएंगी, भौगोलिक स्थिति विस्तार में। तो आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको आगे बढ़ा दूं, हो गया ना नोट? चलो देखो, अब पढ़ते हैं इसकी डिटेल, एक एक बिंदु को लेते हैं ना, क्या क्या सवाल इसको लेके बन सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को पढ़ना करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले यहाँ नंबर एक बिंदु देखें हम। यहाँ इस तरह से एक जगह, ये हो गया अपना टपुकुड़ा। क्या? 1 मिनट, पहले इसको हटाओ, बाकी हड़तल को ही लेते हैं पहले, है ना। देखो, हैरथल, हैरथल, ये अंडरलाइन करो और चालू कर दो, आप इसको पढ़ना, है ना। खैरथल, तो खैरथल को याद रखें, किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? खैरथल का प्राचीन नाम क्या है? खैरथल का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम का प्राचीन नाम है कायस्थल। ये प्राचीन नाम है किसका? खैरथल का। पूछा जाएगा कि खैरथल का प्राचीन नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा कायस्थल। ये खैरथल का प्राचीन नाम है। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिएगा, अगला बिंदु। अब खैरथल के बाद में आता है क्या? तिजारा, क्योंकि इन दोनों नामों से मिलके बना ये तिजारा। इसका प्राचीन नाम क्या है? तिजारा का प्राचीन नाम क्या है? तो तिजारा का प्राचीन नाम है त्रिगत नगर। त्रिगत क्या? नगर। ये किसका प्राचीन नाम है? तिजारा का। ये दोनों के यहाँ प्राचीन नाम नोट करो पहले। खैरथल तिजारा का अब पूरे को मिला के हम क्या कहेंगे? कायस्थल त्रिगत नगर। दोनों को मिलाओगे, क्योंकि खैरथल का तो हो गया कायस्थल, और तिजारा का क्या है? त्रिगत।
ये प्राचीन नाम है। तो ये तो इनके प्राचीन नामों की बात हुई। अब इसके बाद में देखें एक एक बिंदु को करते हैं पढ़ना स्टार्ट। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, क्या क्या प्रश्न इसको लेकर के बन सकते हैं। एक हवा बंगला, ये नोट करते चलो। हवा बंगला, पहले भी आपने हवा बंगला के विषय में पढ़ा होगा। हवा बंगला पहले हम इसे अलवर में पढ़ते थे और अब हमको पढ़ना है खैरतल तिजारा में हवा बंगला। कहाँ है ये बंगला, तो ये है तिजारा। तिजारा में पहाड़ी के ऊपर बना है हवा बंगला। पूछा जाएगा राजस्थान में हवा बंगला कहाँ है। हो गया। नेक्स्ट देखो अगला, नंबर 2, दूसरे नंबर का बिंदु देखिए। अगला पॉइंट देखें आप, हवा बंगला के बाद में आपने नाम सुना होगा कांकनबाड़ी दुर्ग, जो कि पहले हम इसे अलवर में पढ़ते थे। कांकनबाड़ी दुर्ग, तो वर्तमान में याद रखें ये दुर्ग भी किस में है, खैरतल तिजारा, यानी ये दुर्ग वर्तमान में खैरतल तिजारा में है। खैरतल तिजारा में कांकनबाड़ी का किला, कांकनबाड़ी का किला ये वही दुर्ग है। क्या है विशेषता, हाँ? बताइए, कांकनबाड़ी के किला की क्या विशेषता है, हाँ? कहते हैं कि शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके 4 बेटे औरंगजेब, दारा सिको, सूजा और मुराद, और जिनमें सबसे बड़े दारा सिको, उससे छोटे औरंगजेब, दोनों भाई उत्तराधिकार को लेके विवाद हो गया दोनों में, और धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में। जीत किसकी हुई, औरंगजेब की। और फिर हुआ दौराई का युद्ध अजमेर में 1659 में, जीत किसकी हुई, औरंगजेब की। औरंगजेब ने 1659 के दौराई युद्ध में विजय के बाद सोचा कि अब मैं मेरे भाई का इलाज ही कर देता हूँ, और उसे पकड़ के कांकनबाड़ी के दुर्ग में बंद किया था, कैद किया था। तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा सवाल है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को कौन से दुर्ग में कैद किया। तो ये इसमें हमें पढ़ना है, औरंगजेब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई किसको, दारा सिको, बड़े भाई कौन थे, दारा सिको, अपने बड़े भाई दारा सिकोह को क्या किया, 1659 ईस्वी में दौराई युद्ध, कहाँ की जगह, अजमेर, दौराई युद्ध में
पराजित करके कांकनवाड़ी दुर्ग में कैद कर लिया। कांकनवाड़ी का जो दुर्ग है उसमें क्या कर लिया? कैद कर दिया। तो ये अच्छा सवाल हो सकता है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को किस दुर्ग में कैद करके रखा? कांकनवाड़ी के किले में। करिए नोट फटाफट। आगे देखो, अगला बिंदु पढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 3, इंदौर का किला। इंदौर का किला याद रखें, खैरतल तिजारा में है। अब इंदौर का किला खैरथल तिजारा जिले में है इंदौर का किला। इंदौर के किले की क्या खासियत है? ये शायद आपने इस दुर्ग का नाम नहीं सुना होगा और इम्पोर्टेंट पर्सन है। दिल्ली के शासक जैसे ही राजस्थान में प्रवेश होते तो ये उनको रोक लेते, यानी दिल्ली शासकों की आंख का कांटा कहलाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग? ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, और जब कभी नाम ही नहीं सुने हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इंदौर का किला दिल्ली शासकों की क्या? आंख का कांटा। दिल्ली शासकों की आंख का कांटा कहलाता है कौन सा? इंदौर का किला। लिखो। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे आप अगला, इंदौर के किले के बाद अगला बिंदु देखें। नेक्स्ट, तिजारा का दुर्ग। तिजारा दुर्ग ये भी कहां पर है? खैरथल तिजारा में है दोस्तों। तिजारा का दुर्ग, खैरथल तिजारा। अब इस दुर्ग की क्या खासियत है देखो। का निर्माण याद रखें, निर्माण कितने में? 1836 में। बलवंत सिंह द्वारा करवाया गया। बलवंत सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया 1800 कितने में? 36 में। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में महल भी हैं। एक महल है रानी का महल, और दूसरा महल है मर्दाना महल।
मर्दाना महल, रानी का महल और मर्दाना महल। कौन से दुर्ग में है? तो तिजारा दुर्ग। नेक्स्ट आगे बढ़ा दूं? आगे देखिएगा, अगला 5वां पॉइंट लेते हैं अब। पांचवा बिंदु तिजारा दुर्ग हो गया। अब है आपका किशनगढ़ बांस दुर्ग। किशनगढ़ बांस दुर्ग। अब किशनगढ़ बांस दुर्ग में देखें आप, देखिएगा ये दुर्ग भी कहाँ है? खैरतल तिजारा में है। किशनगढ़ बांस दुर्ग, खैरतल तिजारा। इस दुर्ग के निर्माण की अगर हम बात करें, का निर्माण किसने करवाया? भरतपुर, भरतपुर के जाट जाट शासक कौन थे? सूरजमल, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये पहले भरतपुर में ही आता था, याद रखें। पहले किस में आता है? ये भरतपुर में। यह है दुर्ग पहले भरतपुर में, भरतपुर में था। अब उसके बाद में अलग कौन हुआ? अलवर अलग हुआ तो उसमें चला गया। के बाद अलवर में, और अब किस में आने लगा है? अब खैरतल तिजारा खैरतल तिजारा जिले में स्थित है। अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये खैरतल तिजारा में है। भरतपुर से अलवर में फिर काउंट होने लगा, और अब खैरतल तिजारा में। इसीलिए तो सूरजमल कहाँ के राजा हैं? भरतपुर के जाट शासक, तो उन्होंने ये बनवाया था। आगे देखो अगला, अगला बिंदु नेक्स्ट, 6वें नंबर का बिंदु देखिए आप, यह है अगला चंद्र चंद्र प्रभु देहरा जैन मंदिर। चंद्र प्रभु देहरा जैन मंदिर, ये। अब चंद्र प्रभु देहरा जैन मंदिर जो है, ये भी कहाँ पर है? खैरथल
तिजारा, हैड़तल तिजारा में ये। चंद्र प्रभु देरा जैन मंदिर है। चंद्र प्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थकर थे। कुल कितने थे जैन धर्म में? जैन धर्म में तीर्थकर कितने? कुल 24। ये 8वें तीर्थकर हैं, उनका मंदिर है देरा जैन मंदिर। चंद्र प्रभु जैन धर्म, जैन धर्म के कौन से? 8वें तीर्थकर माने जाते हैं। जिनका यह मंदिर है। ठीक, 8वें तीर्थ करेंगे तो इनका मंदिर है, ये याद रखना। अगला 7वां बिंदु। अब आगे 7वां बिंदु देखिएगा आप। नेक्स्ट 7वां, अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह आलम शाह लोधी लोधी का मकबरा। अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा। अभी अलाउद्दीन आलम शाह कौन थे? लोधी कौन थे? सिकंदर लोधी के भाई थे छोटे। आलम आलम शाह लोधी सिकंदर लोधी के छोटे क्या थे? सिकंदर लोधी के छोटे भाई थे। यानी सिकंदर लोधी जो है उनके कैसे भाई थे? ये छोटे भाई थे। सिकंदर लोधी के छोटे भाई थे। ठीक है, आगे देखें। इनका मकबरा राज्य में, अच्छा सवाल है ये। इनका मकबरा राज्य में, अब मकबरे में क्या होती है? गुंबद होती हैं, तो सबसे बड़ी गुंबद वाला माना जाता है। इनका मकबरा राज्य में ऐसी गुंबद वाला, राज्य में सबसे सबसे बड़ी गुंबद वाला माना जाता है। तो ये राज्य में सबसे बड़ी गुंबद वाला मकबरा याद रखना। राज्य में सबसे बड़ी गुंबद वाला मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा है। नोट करिए फटाफट से। हो गया।
किशनगढ़ वास, दुर्ग चंद्र प्रभु डेरा, अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा। आगे बढ़े। अब देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आगे अगला बिंदु क्या आएगा अपना, कौन सा, 8वां बिंदु। 8वां देखें आप, तो यहां है ये टपूकुड़ा। अब आपको पता है कि टपूकुड़ा कहाँ है। टपूकुड़ा उपखंड या तहसील है किसमें, हैरथल इजारा में है ये। यहाँ की क्या विशेषता है, तो यहाँ याद रखें राजस्थान का, राजस्थान का ग्रीन फील्ड, राजस्थान का क्या, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट जिसे बोलते हैं, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा स्थित है। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट देखो अगला बिंदु, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा 9वें पॉइंट पर आइएगा। 9वां, तो राजस्थान का कैसा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, एक जगह है खुशखेड़ा, पहले अलवर में गिनी जाती थी, अब किस में आएगी, हैरथल इजारा में है ये जगह। खुशखेड़ा, अब खुशखेड़ा को लेके क्या क्या सवाल है देखिएगा। पहला बिंदु, यहाँ पर क्या है खुशखेड़ा में, पुष्प, पुष्प क्या पार्क, एक तो ये खुशखेड़ा में पुष्प पार्क, यानी पूछा जाएगा कि पुष्प पार्क कहाँ है तो उत्तर क्या दोगे, खुशखेड़ा में। ठीक, पुष्प पार्क कहाँ पर है, खुशखेड़ा में। दूसरा, जो मोटरसाइकिल की एजेंसी है ना, फैक्ट्री, होंडा फैक्ट्री, खुशखेड़ा में। पहले अलवर में पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे किसमें, खैरतल तिजारा। तो होंडा होंडा की क्या फैक्ट्री, अब ये होंडा की जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है होंडा वाली, तो होंडा बाइक फैक्ट्री जो है, या होंडा की बाइक बनती है, कहाँ की है ये बताओ कंपनी, होंडा वाली कंपनी किस देश की है, होंडा वाली कंपनी किस देश की है, तो यहाँ क्या बनती है, यहाँ मोटरसाइकिल बनाई जाती हैं।
अब ये कहाँ की कंपनी है? होंडा जापान की कंपनी है। यानी होंडा कंपनी कहाँ की है? जापान की। याद रखना है। के बाद में नेक्स्ट अगला 10वां बिंदु। हाँ, 10वां पॉइंट देखिए, हो गया क्या? भिवाड़ी का नाम सुना है आपने? भिवाड़ी, भिवाड़ी पहले हम पढ़ते थे अलवर में। अब भिवाड़ी का पूरा जीके किस में आने वाला है? खैरतल तिजारा में। तो अगला बिंदु भिवाड़ी खैरथल तिजारा, इसमें भिवाड़ी आने वाला खैरतल तिजारा में। अब भिवाड़ी को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे देखिए। भिवाड़ी को लेकर के बनने वाले सवाल, तो नंबर 1, सबसे पहला सवाल, नोटों की स्याही बनाने की फैक्ट्री कहाँ है? भिवाड़ी में। नोटों की जो स्याही बनती है वो कहाँ बनती है? भिवाड़ी। नोटों की स्याही नोटों की स्याही बनाने का कारखाना, सबसे पहली बात। दूसरा बिंदु देखिएगा, अगला, राज्य का सबसे बड़ा कैसा क्षेत्र है ये? इंडस्ट्री ज्यादा है यहाँ। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र किसको कहा जाता है बताओ? भिवाड़ी को कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन? भिवाड़ी। नंबर 3, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? भिवाड़ी है। ठीक, अगला देखिएगा नेक्स्ट, भिवाड़ी जो है राज्य, राज्य का दूसरा, दूसरी सबसे बड़ी काय की सरसों की मंडी यहीं पर है। पहली तो हम सेवर पढ़ते ही हैं, और दूसरी भी पूछी जा सकती है। हाँ आ गया, सबसे बड़ी सरसों की मंडी। आगे देखेंगे आप, इसे राज्य का क्या कहते हैं? राज्य का नवीन मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। राजस्थान का क्या? नवीन मैनचेस्टर। ठीक,
उसके बाद में अब मैनचेस्टरों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, अगर पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर तो क्या होगा? अहमदाबाद, यानी कि गुजरात। के बाद में वस्त्रों की राजधानी तो मुंबई। के बाद में उत्तर भारत का अगर पूछें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर कहाँ पर है? यूपी में। और उसके बाद में दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो होगा क्या? कोयम्बटूर, यानी तमिलनाडु। और दरअसल में मैनचेस्टर कहाँ की जगह है, क्या है ये मामला? मैनचेस्टर क्या चीज है, कहाँ की जगह है ये, जिससे हम तुलना कर रहे हैं? हाँ, तो सुनिए, यूरोप में, यूरोप में यूरोप में ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आने वाले क्या इंग्लैंड में मैनचेस्टर नामक शहर है, जो पूरे विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ये तो ये चीज आपको याद रखनी है। सूती वस्त्र के उत्पादन हेतु पूरे किस में है? विश्व में, यानी प्रसिद्ध है। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है, फटाफट से उतार लीजिए। उतारो। मैनचेस्टर जो है वो दरअसल में एक शहर है, और वो कहाँ पर है? ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। कौन? इंग्लैंड, उसमें है ये मैनचेस्टर। उतारो फटाफट।
अब यहाँ की प्रमुख नदी अगर पूछा जाए, अगला पूछा जाए कि भाई प्रमुख नदी कौन सी है जिसमें बहती है, तो वो हम पढ़ ही चुके हैं। कौन सी नदी? तावी। तावी इसमें होकर के जाती है और नजफगढ़ झील में गिर जाती है। कहाँ? हरियाणा में। कौन सी नदी? तावी नदी। हो गया, तावी नदी है ना। तो देखो ये चीजें हमने पढ़ी थी आज, यानी हैड़थल तिजारा को लेके देखेंगे आप। ये आज हमने पढ़ा है कौन सा? खैरथल तिजारा। इसमें आपने पढ़ा है कि इसका गठन 7 अगस्त 2023 को हुआ। समिति राम लुवाया, सीएम अशोक गहलोत, अलवर से अलग हुआ है। संभाग कितने हैं? किस संभाग में आता है? जयपुर में। पड़ोसी जिले कितने? अलवर और कोटपुतली, 2 पड़ोसी जिले हैं, याद रखें। उसके बाद उपखंड 5 हैं, तहसील 7 हैं। तिजारा, टपुगड़ा, मुंडावर, कोट कासिम और किशनगढ़ बांस। कोट कासिम और क्या? किशनगढ़ बांस। अच्छा, ये कि यही तहसील भी है, लेकिन ये हरसौली और खैरतल ये इनमें एक्स्ट्रा है दोनों में। खैरतल उपखंड नहीं बल्कि क्या है? तहसील है। खैरतल तिजारा हरियाणा के साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा खैरतल का प्राचीन नाम कायस्थल, तिजारा का त्रिगत नगर। सबसे पहले हवा बंगला यह तिजारा में पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। कांकनबाड़ी दुर्ग खैरतल तिजारा में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकों को 1659 के दोराई युद्ध में यहाँ पर पराजित किया और यहीं पर कैद करके रखा। इंदौर का किला खैरतल तिजारा में तो दिल्ली शासकों की क्या कहलाता है? आंख का कांटा। फिर हमने पढ़ा है तिजारा दुर्ग निर्माण 1836 में बलवंत सिंह द्वारा करवाया गया। रानी महल, मर्दाना महल इसमें है। किशनगढ़ बांस खैरतल तिजारा में है। निर्माण भरतपुर के जाट शासक सूरजमल के द्वारा, किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा करवाया गया। और बाद में पहले ये किस में था? भरतपुर में, फिर अलवर में आया और वर्तमान में खैरतल तिजारा में। चंद्र प्रभु देहरा जैन मंदिर, यानी चंद्र प्रभु जैन धर्म के कौन से 8 में तीर्थकर हैं और इनका ये मंदिर है। अलाउद्दीन आलम शाह लोधी, तो किसके? सिकंदर लोधी के छोटे भाई थे, उनका ये मकबरा भी यहीं पर है। और ये मकबरा राज्य में सबसे बड़ी गुंबद वाला मकबरा है। राज्य में सबसे बड़ी, बता दौरी गुंबद का मकबरा किनका है भारत में? बताओ फटाफट। दौरी गुंबद वाला मकबरा नहीं है पता? दौरी गुंबद वाला मकबरा, हाँ, हुमायूं का मकबरा दौरी गुंबद वाला है। दक्षिण का ताजमहल किसको कहते हैं? ना ना ना, सासाराम तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। दक्षिण का ताजमहल कहते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, बीबी का मकबरा। ठीक है, तो ये टपूगड़ा। इसके बाद में हैरतल तिजारा में राजस्थान का ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा यहाँ स्थित है, जो निर्माणाधीन है, अभी कंप्लीट होना ही है। पुष्पखेड़ा, यहाँ पुष्प पार्क और होंडा फैक्ट्री और ये मोटरसाइकिल बनाती है, जापान की कंपनी है। फिर हमने पढ़ा है भिवाड़ी खैरतल तिजारा में नोटों की स्याही बनती है। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। राज्य का पहला एकीकृत क्षेत्र भी यही है ना। और राज्य का नवीन मैनचेस्टर यहाँ है। ये पूरे मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। दरअसल में मैनचेस्टर कहाँ पर है? तो यूरोप महाद्वीप में ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन की जो इकाई है जैसे वेल्स है, स्कॉटलैंड है,
और इंग्लैंड है, ये तीनों मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। इनमें जो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड जो है उसमें एक शहर है, ये ऊँची वस्त्र के लिए पूरे भारत में फेमस है, इसीलिए इसके नाम पर ये नाम पड़ा है। तो ये चीजें थी जो आपने पढ़ी हैं आज। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी चलेगा आगे आप पढ़ेंगे, है ना, तो इसको नोट करते चलें और याद करते चलें। आप जितना पढ़ाया जा रहा है वो साथ में ही कंप्लीट करते चलें, है ना।